हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोवो एकेडमी। हमने पिछली क्लासेस में मध्य प्रदेश की पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ा था और आज से हम मध्य प्रदेश की पॉलिटी में जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट्स, ग्राम न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, इन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हाई कोर्ट के बारे में पढ़ने से शुरू करने से पहले हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। तो सबसे पहले 214 आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स, मतलब हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होनी चाहिए, लेकिन दो स्टेट्स के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकती है। ये प्रोविज़न भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट्स टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगी और जो कंटेम्प्ट होता है हाई कोर्ट्स का वो भी इस आर्टिकल में ही दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 216 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स, हर हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और अदर जजेस होंगे और उन अदर जजेस का नंबर उतना होगा जितना प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसे इंक्रीज़ भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट। तो एट प्रेजेंट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 43 सिटिंग जजेस हैं और एक चीफ जस्टिस है। ओके। आर्टिकल 217 अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ ऑफिसेस ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, द चीफ जस्टिस इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उस स्टेट के गवर्नर से कंसल्टेशन के बाद। अब ये गवर्नर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर ये हाई कोर्ट 2 कॉमन स्टेट्स या 3 कॉमन स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट सेटअप की जा रही है तो उन तीनों ही स्टेट्स के गवर्नर से कंसल्टेशन करने के बाद प्रेसिडेंट इस चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेंगे और बाकी जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी कंसल्ट प्रेसिडेंट करेंगे। अब हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका जो रिटायरमेंट एज है, टेन्योर है, वो 62 ईयर्स तक होता है और ये 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 में इसे 62 ईयर्स किया गया था। उसके पहले ये 60 ईयर्स था। और जजेस जो होंगे वो रिज़ाइन करेंगे प्रेसिडेंट को लेटर लिखकर और उन्हें रिमूव किया जाएगा सेम मैनर में जैसे एक सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव किया जाता है। रिसेंटली हमने एक सुप्रीम कोर्ट जज के रिमूवल का केस देखा था और सुप्रीम कोर्ट जज के जो रिमूवल है वो पार्लियामेंट में इनिशिएट किया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है। उसके बाद सेकेंड हाउस में वो बिल जाता है जहाँ पर उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसकी एक कमेटी सेटअप की जाती है और उसके बाद प्रेसिडेंट उस जज को रिमूव घोषित करते हैं। द चीफ जस्टिस वेकेट्स द ऑफिस व्हेन ही इज़ अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और ट्रांसफर टू अनदर हाई कोर्ट। मतलब जो चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के वो अपना ऑफिस तब खाली करेंगे, वैकेट करेंगे, जब या तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे या फिर किसी और स्टेट की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाएंगे। उससे लोअर रैंक पर नहीं जा सकते, हाई कोर्ट्स में तो नहीं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में वो जज बन सकते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशंस, बेसिक सिटीज़न ऑफ इंडिया, इंडिया में कोई भी जुडिशियल ऑफिस में काम कर रहे हों 10 साल तक या फिर एक एडवोकेट हों किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक। उसके बाद 218 में एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 219 में ओथ, तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे और जजेस होंगे उन्हें ओथ दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे उस स्टेट के गवर्नर या फिर कोई ऐसा इंसान जिसे गवर्नर ने इस पर्पस के लिए अपॉइंट किया है। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग अ परमानेंट जज। अब देखिए किसी भी हाई कोर्ट में अगर कोई चीफ जस्टिस रह चुके हैं या फिर जज रह चुके हैं तो रिटायरमेंट के बाद वो किसी भी हाई कोर्ट मतलब किसी भी जुडिशल ऑफिस में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं या फिर किसी और स्टेट के चीफ जस्टिस बन सकते हैं अगर जज हैं तो, या फिर अगर जिस स्टेट के जज, जिस स्टेट हाई कोर्ट के जज थे तो किसी और स्टेट में जाकर जज अपॉइंट हो सकते हैं। बट रिटायरमेंट के बाद ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ओके, सो ये जो आर्टिकल 220 है इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि अगर परमानेंट जज रह चुके हैं तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं, यानी कि रिटायरमेंट एज जो 62 है उससे कम अगर हैं तो ही कहीं और अपॉइंट हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, बस इतनी सी बात है। आर्टिकल 221 में इनकी सैलरीज के बारे में बात की है। 222 में ट्रांसफ़र ऑफ जज। अब देखिए ट्रांसफ़र प्रेसिडेंट करता है, लेकिन ये ट्रांसफ़र जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए और एक्सेप्शनल मेजर होना चाहिए।
अगर ये आर्बिट्रेरी है या फिर उस जज को पनिशमेंट देने के लिए किया गया है तो इसके लिए जुडिशल रिव्यू इंक्वायरी भी बिठाई जा सकती है, लेकिन ये जुडिशल इंक्वायरी जुडिशल रिव्यू जो होगा वो सिर्फ वही जज इनिशिएट करवा सकता है जिसका ट्रांसफ़र आर्बिट्रेरी तरीके से हुआ है, और कोई नहीं करवा सकता इसे। आर्टिकल 223 में अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। अब हाई कोर्ट्स में कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीफ जस्टिस हैं वो अपना काम करने में समर्थ नहीं हैं, या कई कारण हो सकते हैं जिस वजह से वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं एज अ चीफ जस्टिस। इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट उस हाई कोर्ट में एक एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेंगे। अब ये एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन होगा? उसी हाई कोर्ट का कोई ऐसा जज जो चीफ जस्टिस बनने के लिए क्वालिफाइड है। द ऑफिस ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस इज़ वेकेंट, या तो वेकेंट है या फिर चीफ जस्टिस टेम्परेली एब्सेंट है। इफ़ चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इज़ अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़, इन कारणों की वजह से एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जा सकता है। अब एडिशनल और एक्टिंग जजेस, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये एक्टिंग जजेस हैं और वो एक्टिंग चीफ जस्टिस था। अब इन्हें भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन एडिशनल जजेस को 2 साल से ज़्यादा के लिए अपॉइंट नहीं किया जा सकता, और इन्हें तब अपॉइंट किया जाता है जब हाई कोर्ट में काम बढ़ जाता है। ओके, और जो प्रेजेंट नंबर ऑफ जजेस हैं वो उतने काम को फुलफ़िल करने के लिए पूरे नहीं हैं या केपेबल नहीं है, इसीलिए एडिशनल जजेस को हायर किया जाता है और इन्हें प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो अपॉइंट एन एक्टिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट व्हेन द जज इज़ अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़। अब देखिए, जो एक्टिंग जज हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, ये सिर्फ वही लोग अपॉइंट किए जाएंगे जो क्वालिफाइड हैं एक जज या फिर चीफ जस्टिस बनने के लिए। एक्टिंग जज होल्ड्स ऑफिस अंटिल परमानेंट जज रेज्यूम्स, यानी कि जब तक परमानेंट जज अपने ऑफिस में वापस नहीं आ जाते तब तक ही एक्टिंग जजेस को अपॉइंट किया जाएगा, और दोनों ही सिचुएशंस में दोनों की ही जो मैक्सिमम एज है वो 62 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 224A में अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ हाई कोर्ट। अब रिटायर्ड जजेस को एक टेम्परेरी पीरियड के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन जो चीफ जस्टिस होगा उस हाई कोर्ट का वो रिटायर्ड जज को रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन वो रिक्वेस्ट भी तभी कर सकता है चीफ जस्टिस जब प्रेसिडेंट से प्रायर परमिशन उसने ली हो या कंसेंट प्रेसिडेंट से ली हो, तब जाकर वो एक रिटायर्ड जज को रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप एक टेम्परेरी पीरियड के लिए हाई कोर्ट में आ जाइए, और उसके पास वही स्टेटस होगा जो एक हाई कोर्ट का जज एंजॉय करता है। सैलरीज सेम होगी जैसे हाई कोर्ट की जजेस की होती हैं। आर्टिकल 225 जूरिसडिक्शन। 226 में पावर्स ऑफ हाई कोर्ट्स हैं, जिसमें ओरिजिनल जूरिसडिक्शन और अपीलेट जूरिसडिक्शन, सिविल क्रिमिनल केसेस का जूरिसडिक्शन, ये सभी आता है। आर्टिकल 227 में पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट्स, यानी स्टेट में जो भी लोअर कोर्ट्स होंगी, हाई कोर्ट के नीचे जितनी भी कोर्ट्स होंगी, उस पर हाई कोर्ट जो है वो सुपरिंटेंडेंस बना सकता है अपना। 233 में डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट जो गवर्नर करेगा, और 234 में रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन्स अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस जुडिशल सर्विसेज के लिए, जैसे स्टेट PSC की कंसल्टेशन के बाद किया जाता है। अब हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। देखिए, मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रोविंसेस के नाम से बना 2 नवंबर 1861 को, जिसका जुडिशल कमिश्नर था नागपुर में। अब 1921 में ये एक गवर्नर्स प्रोविंस बना और इसकी हाई कोर्ट बनी नागपुर हाई कोर्ट 2 जनवरी 1936 को। लेकिन ये हाई कोर्ट जो थी वो सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार रीजन के लिए थी। बेरार सदर्न इंडिया का एक रीजन है जो अब MP का पार्ट नहीं है, और बेरार MP में इंक्लूड हुआ था 1933 में। अब 1 नवंबर 1956 को जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुई, उसके बाद MP की जो हाई कोर्ट थी उसे नागपुर से जबलपुर शिफ्ट किया गया, और जबलपुर एक परमानेंट हाई कोर्ट बेंच बनी, बेंच नहीं कहेंगे बल्कि एक परमानेंट हाई कोर्ट बनी मध्य प्रदेश की, और उसकी टेम्परेरी बेंचेस जो थीं वो बनी इंदौर और ग्वालियर में, जिसे परमानेंट किया गया एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से 28 नवंबर 1968 को। अब जो मेन बिल्डिंग है MP हाई कोर्ट की, उसे राजा गोकुल दास ने बनवाया था 1899 में, और जिसके आर्किटेक्ट थे हेनरी इरविन। गिलबर्ट स्टोन MP हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे जब मध्य प्रदेश नागपुर हाई कोर्ट थी, और इसके पहले इंडियन चीफ जस्टिस थे भुवनेश्वर सिन्हा। अब मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, एट प्रेजेंट मध्य प्रदेश की जो अप्रूव्ड स्ट्रेंथ है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो प्रेसिडेंट ने अप्रूव की है, वो है 53,
और टोटल सिटिंग जजेस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एट प्रेजेंट 2025 में हैं 43 जजेस और एक चीफ जस्टिस हैं जस्टिस संजीव सचदेवा, जिन्हें 17 जुलाई 2025 को अपॉइंट किया गया था और ये 25 दिसंबर 2026 तक अपनी ऑफिस में रहेंगे यानी कि चीफ जस्टिस रहेंगे एमपी हाई कोर्ट के। और सिर्फ एक फीमेल जज हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, जिनका नाम है जस्टिस अनुराधा शुक्ला। अब जो थर्ड चीफ जस्टिस है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, जस्टिस पीवी दीक्षित, ये पहले एक्टिंग गवर्नर बने थे मध्य प्रदेश के, ये हम गवर्नर्स वाली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। और जस्टिस एम हिदायतुल्ला जो थे वो नागपुर से चीफ जस्टिस के तौर पर काम करने वाले आखिरी चीफ जस्टिस है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। और जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद 1956 के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस भी जस्टिस एम हिदायतुल्ला भी थे, जो आगे चलकर 11th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। उसी तरह 10th चीफ जस्टिस जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के थे जस्टिस JS वर्मा, ये आगे चलकर 27th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। और जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े जो 21st चीफ जस्टिस थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, ये 47th चीफ जस्टिस बने इंडिया के। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक जज थे, ये चीफ जस्टिस नहीं थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, जस्टिस दीपक मिश्रा, ये आगे चलकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। इसी तरह एक एडिशनल जज जस्टिस RC लाहौटी जो 35th चीफ जस्टिस बने इंडिया के, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एडिशनल जज के तौर पर काम कर चुके हैं। तो टोटल 3 चीफ जस्टिस, एक हाई कोर्ट जज और एक एडिशनल जज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस MPPSC स्पेशली पूछता है गवर्नर्स के केसेस में, चीफ मिनिस्टर्स के केसेस में और चीफ जस्टिस के केसेस में। ऐसे क्वेश्चंस मध्य प्रदेश PSC बहुत पूछता है और पिछले कुछ सालों में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखेंगे तो आपको देखने को भी मिल जाएंगे। अब जो नेशनल जुडिशियल एकेडमी है ये भोपाल में है और MP की जो स्टेट जुडिशियल एकेडमी है ये है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ MP हाई कोर्ट जो आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट के जज बने, ओके, ये हैं AP सेन, GL ओझा, ND ओझा, AK माथुर, RV रविंद्रन, AK पटनायक और AM खानविलकर और हेमंत गुप्ता। AM खानविलकर एट प्रेजेंट लोकपाल भी हैं इंडिया के, ओके, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 22nd चीफ जस्टिस थे, वो इंडिया के लोकपाल बन चुके हैं, ओके। और ऐसे चीफ जस्टिस थे जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने आगे चलकर। अब ये है एक लिस्ट फॉर्मर चीफ जस्टिस की मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, और इनमें से आपको सभी नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ स्पेशल नाम हैं जिनके कार्यकाल के दौरान कुछ अलग हुआ है, उन्हें आपको याद रखना ज़रूरी है। जैसे पहले चीफ जस्टिस जस्टिस M हिदायतुल्ला, ये 11th चीफ जस्टिस बने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। उसके बाद जस्टिस PV दीक्षित पहले एक्टिंग गवर्नर बने मध्य प्रदेश के। जस्टिस AP सेन, ये आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट जज बने। जस्टिस GP सिंह जो सेकंड एक्टिंग गवर्नर थे मध्य प्रदेश के और 2 बार एक्टिंग गवर्नर रहे। उसके बाद जस्टिस GL ओझा, ये भी सुप्रीम कोर्ट जज बने। जस्टिस JS वर्मा जो 27th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। जस्टिस ND ओझा जो आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट जज बने। जस्टिस AK माथुर, ये भी सुप्रीम कोर्ट जज बने। उसके बाद जस्टिस RV रविंद्रन, ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने। और इसी तरह AK पटनायक भी सुप्रीम कोर्ट के जज बने। और फिर शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, ये इंडिया के 47th चीफ जस्टिस बने थे। उसके बाद जस्टिस AM खानविलकर जो प्रेजेंट चेयरपर्सन है लोकपाल इंडिया के, और ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने हैं और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे। उसी तरह जस्टिस हेमंत गुप्ता जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो सुप्रीम कोर्ट में जज भी बने। और प्रेजेंट चीफ जस्टिस जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हैं वो हैं जस्टिस संजीव सचदेवा। 17 जुलाई 2025 को इनका अपॉइंटमेंट हुआ और 25 दिसंबर 2026 तक ये अपने ऑफिस में एज अ चीफ जस्टिस रहेंगे। अब देखिए, इतनी जो इन्फॉर्मेशन चीफ जस्टिस के बारे में इसमें दी गई है ये सफिशिएंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा भी जानना है जजेस के बारे में या MP हाई कोर्ट के बारे में, तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है, MP हाई कोर्ट से ही मैंने ली हुई है, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब जस्टिस रमेश चंद्र लाहौटी हम पढ़ चुके हैं जो 35th चीफ जस्टिस बने और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एडिशनल जज थे।
उसी तरह जस्टिस दीपक मिश्रा जो जज थे एमपी हाई कोर्ट में, ये 45th चीफ जस्टिस बने इंडिया के। अब सबॉर्डिनेट कोर्ट्स पर आते हैं। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है, जिसमें अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड promotion of district judge is made by the governor in consultation with the high court. ओके, सो क्लियर है, डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं, लेकिन इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट जज को गवर्नर अपॉइंट करते हैं। और उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, ये ऑलरेडी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज में नहीं होने चाहिए, एक एज एन एडवोकेट इन्होंने काम किया हो, एडवोकेट या प्लीडर 7 साल तक कम से कम काम किया हो, और हाई कोर्ट ने इन्हें रिकमेंड किया हो अपॉइंटमेंट के लिए। मोस्टली जो पिछले कुछ कई सारे जो चीफ जस्टिस रहे हैं, इवन इंडिया के चीफ जस्टिस, उन्होंने अपनी जो करियर की शुरुआत थी वो एज एन एडवोकेट ही शुरू की थी, लेकिन आगे चलकर वो इंडिया के चीफ जस्टिस तक पहुँचे थे। तो ये क्वालिफिकेशंस ही उनके लिए हेल्पफुल रही हैं। और हाई कोर्ट जब रिकमेंड करता है किसी एडवोकेट को डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए, तभी गवर्नर जो है वो उसे अपॉइंट कर सकता है एज अ डिस्ट्रिक्ट जज। अब अदर जजेस को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर द्वारा, लेकिन इन कंसल्टेशन विद द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द हाई कोर्ट। अब आते हैं ग्राम न्यायालय पे। ग्राम न्यायालय 21st सेंचुरी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है, और गाँव में जस्टिस प्रेजेंट करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए ये जो मशीनरी है बहुत इफेक्टिवली काम करती है। ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 में आई थी, जो फोर्स में आई 2 अक्टूबर 2009 में, और ये रिजॉल्व करती है ऑर्डिनरी रेवेन्यू, सिविल, क्रिमिनल केसेस जो रूरल एरियाज़ में होते हैं, और रिकन्सिलिएशन और सेटलमेंट के माध्यम से इन्हें रिजॉल्व करती है। ग्राम न्यायालय जो इंडियन एविडेंस एक्ट के जो रूल्स हैं उनसे बाउंड नहीं है, और ये नेचुरल जस्टिस की प्रिंसिपल्स पर काम करती है। और कोई भी रूल जो हाई कोर्ट बनाए, ओके, हाई कोर्ट अगर कोई रूल्स डिसाइड करती है उस पर भी ग्राम न्यायालय काम कर सकती है। अपील्स, जो क्रिमिनल केसेस से जो अपील होंगी सेशन कोर्ट में जाएंगी, उन्हें 6 महीने में 6 महीने में डिस्पोज किया जाना चाहिए ग्राम न्यायालय से। और ग्राम न्यायालय से सिविल केसेस में जो भी अपील जाएंगी इन दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसे 6 महीने में डिस्पोज किया जाएगा। यानी कि अपील कहीं भी जाए उसे डिस्पोज 6 महीने में ही करना चाहिए। अब मध्य प्रदेश में जो ग्राम न्यायालय हैं वो शेड्यूल एरियाज़ में नहीं अपॉइंट हुई थी, उनके लिए एक पेशा एक्ट अलग से काम करती है, जिसे हम आने वाली पंचायती राज वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में पहली ग्राम न्यायालय जो था वो 26 जनवरी 2001 को बना नीमच के झाटला ग्राम पंचायत में। लेकिन क्योंकि ये एक्ट 2008 में आई थी, तो इस एक्ट के तहत जो पहला ग्राम न्यायालय मध्य प्रदेश में बना वो था बिरासिया तहसील, भोपाल डिस्ट्रिक्ट में। ओके, और एट प्रेजेंट मध्य प्रदेश में 89 ग्राम न्यायालय हैं, जो ऑलमोस्ट 20% है इंडिया का। पूरे इंडिया में करीब 450 ग्राम न्यायालय हैं। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इस्टेब्लिश की गई थी 1 अप्रैल 2001 को, और ये स्पीडी डिस्पोजल के लिए सेटअप की गई थी क्रिमिनल केसेस, और स्पेशली पॉक्सो एक्ट के जो केसेस आते हैं उनके लिए, रेप के केसेस और पॉक्सो एक्ट के केसेस के स्पीडी डिस्पोजल के लिए इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया गया था। अब स्टेट गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप एंड मैनेजिंग दीज कोर्ट्स। और एट प्रेजेंट 67 फंक्शनल फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हैं मध्य प्रदेश में। ये मई 2025 का डेटा है, और 67 फंक्शनल फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हैं मध्य प्रदेश में एट प्रेजेंट। अब पिछली क्लास में जो गवर्नर्स वाली हमने क्लास पढ़ी थी, उसमें एक छोटी सी मिस्टेक है। जो हरि विनायक पाटस्कर थे, उनका जो टेन्योर था वो 14/6/1957 से 10/2/1956 तक नहीं था। ये कोई टाइम ट्रैवल का केस नहीं है, ये बल्कि एक टाइपिंग मिस्टेक है, और ये एक्चुअली 65 था। तब जाके इनका कार्यकाल 7 साल 7 महीने 27 दिन का होता है। तो ऑल्दो अंडरस्टैंडेबल है, बट स्टिल क्लियर करना सही रहेगा। तो ये थी आज की क्लास, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।
एंड आई होप इससे आपकी मध्य प्रदेश की जुडिशरी का जो भी पार्ट होगा वो पूरा कवर हो जाएगा। स्टिल अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर इसे देख सकते हैं। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड। आने वाली क्लासेस में हम मध्य प्रदेश का पंचायती राज सिस्टम करेंगे। गुड बाय।